कलित ललित सिया फीके आरती श्री रामायण जी की कलित ललित सिया फीके गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि देश अनुसारद सुख सनकादि देश अनुसारद वरनि पवन सुत कीरत नीके आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराणे अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतति शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज बखानी आदि कवि वरज बखानी काग भुचुंड रुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विसरस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की दल निरोगी भव मोरे अमी की दल निरोगी भव मोरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया फीके आरती श्री रामायण जी की करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमो हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं मम देव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं चालू कर रहा है चलते नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरिः ओम सांगाय च परिवारै सायुधाय च शक्तिकाय च प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हेलो मंच पर कोई चलेगा नहीं, प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हरि श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम अर्घ संहार रसानाम छंदसा मंगल
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अभी सब ठीक चल रहा था, आपने फिर गड़बड़ कर दिया भैया। आप अपना काम करिए। आप चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुनिया तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। सब राजन को छाड़ के आयो तेरे द्वार जनक राज के लाडली रघुबीर और निहार। जय जय भोले बाबा जी रघुमेरी और निहार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
मेरे सामने दिखाई दिया करो। मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सदानन माता जय गज बदन प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री महादेव सरकार की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, कैसा यह सुयोग है, कितनी असीम महादेव की कृपा है कि गत 7-8 महीने पहले दिसंबर में मैं यहाँ आया। मैं तीर्थराज प्रयाग में कथा कर रहा था। आदरणीय श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी से संपर्क हुआ। उन्होंने धोपाप तीर्थ के लिए आमंत्रण दिया। वहां कथा गाई गई और श्रीमान राकेश सग्रहरी जी से वहां संपर्क आया। उन्होंने यहाँ बुलाया। जब मैं जाने लगा तो मेरे मन में श्रीमान राम जी तिवारी जी से मैंने कहा, जो इस विग्रह के सेवक हैं, हमने कहा भैया जिस विग्रह का आप सेवा करते हैं उनका मुझे दर्शन करा के मैं यहाँ से जाऊँ तो अच्छा। तो मैंने गाड़ी में सारी सामान रखी जा चुकी थी, हम लोग यात्रा में थे, लेकिन सरकार ने बुलाया और कोई कथा जैसी बात की कोई उत्पत्ति नहीं थी। लेकिन तिवारी जी के मन में क्या आया होगा, माघ मेले में फिर गए, फोन किया, बातें क्रम में आगे बढ़ती गईं और यह कि आप जब धोपाप में आई रहे हैं, कल कथा धोपाप में विश्राम करी है, तो उसके नेक्स्ट डे अगले दिन आप पुनः दोस्तपुर। हमने कहा इतना जल्दी मत करिए। तो 2 बातें हैं, वो बातों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो आई कि पुरुषोत्तम मास महाराज फिर नहीं मिलेगा, और पुरुषोत्तम मास अगर मिल भी गया कतिपय कारणों से 3 साल बाद आता ही है। तो जो ये उसी मास में ये एकादशी और दशमी का योग, प्रातः काल उषा काल में दशमी थी, अभी एकादशी लग गई है और कल से ही नौतपा प्रारंभ हो रहा है। नौतपा का सूर्य को रोहिणी नक्षत्र में जाना ही नहीं है, उसमें तप करना है। मैं सचमुच बता रहा हूं, ये जो प्रांगण है ना, ये कितना इसमें सुंदर श्रृंगार किया हुआ, कितना बड़ा मंदिर है, इस पर मत जाइए। मेरी अनुभूति है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं
और इसे दुनिया देख रही है लाइव के माध्यम से, बहुत ऊर्जा लिए, बहुत शक्ति और बहुत करुणा निधान के रूप में जो मांगिए। हमने छोटा सा एक इच्छा व्यक्त की थी, मैं बता रहा हूं कि बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। इसलिए ये महंत शिवाला के नाम से जाना जाता है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसे नवतपा काल में, पुरुषोत्तम मास में, यहां पर हम लोग उपासना के लिए, आप श्रोता के रूप में भले से बैठे हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, वक्ता भी यहां धन्य है। इसलिए मैंने, आप पूछ सकते हैं आदरणीय रामजी तिवारी जी से, मैंने नहीं कहा कि देखो भाई कुछ चीजें ऐसी हैं, जरा आपका संपर्क नगर में है, आपको मैंने देखा कई बार, इन्होंने मेरे जेब में भी अगर दक्षिणा डाली होगी तो मैंने निकाल के तुरंत वापस कर दिया। मैं जानता हूं कि जो भगवान की सेवा में लगा है तो नहीं ले, इनको थोड़ा कष्ट हुआ कि मुझे आप नहीं ले, फिर ले लेंगे, इकट्ठा करते रहो। वह इकट्ठा करते हुए ऐसा समय आ गया तो इन्होंने कहा नहीं, पूरा नगर हमारा सहयोग कर रहा है, इसलिए आप आइए, चिंता मत करिए, आपके जो संगीत के लोग होंगे सबको बड़ा सम्मान किया जाएगा। तो हमने कहा कि इस कथा से कुछ बच जाए, इस मंदिर का कुछ अच्छा सा कर दीजिएगा, यही हमारी प्रार्थना है आपसे। और महादेव के चरणों में निर्छल भाव से ये पुरुषोत्तम मास में निवेदन कर रहा हूं कि इस कथा से समाज में जाइए, मांगिए, झोली फैला दीजिए, घुटने टेकिए, अपने लिए नहीं, सरकार के लिए। यहाँ कुछ रंगाई पुताई, कोई कमरा, कुछ श्रृंगार, कुछ भी, इस कथा से अगर मैं एक ईंट भी रखवाने में अगर सफल हो गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरा भाव, बातें स्पष्ट होनी चाहिए। मैं जहां रुकता था 2 घंटे 4 घंटे में, तो मुझसे अकेले में 2 लोगों ने कहा मैं अकेले में मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मिलो, क्या बात। महाराज जी ना, जहां आप कथा कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इसमें व्यक्तिगत की खुशबू आ रही है। आप दोस्तपुर वालों को देखना, जिस दिन सार्वजनिक स्थल पर कथा होगी उस समय भीड़ देखिएगा, ये दोस्तपुर है यहाँ, तो वो भी देखना था, वो भी देखना था। जो दोस्तपुर वाले मेरी वाणी सुन रहे हैं उनको यह भी सूचना देनी थी कि भाई अगर वह राकेश जी की व्यक्तिगत कथा थी, ये तो सार्वजनिक है ना। आप इस पर मत करना कि आप यहाँ पर 200-400 लोग आकर बैठ गए और बहुत कम, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये क्रम है, ये आपका दोष नहीं है। न दोस्तपुर, मैं जानता हूं दोस्तपुर में दोस्त लोग रहते हैं जो दुनिया का कल्याण करते हैं, इसीलिए इसका नाम ही दोस्तपुर पड़ा। और सबसे बड़े दोस्त तो आज जो दुनिया के दोस्त हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। दोस्त माने का जो दोष का अस्त कर दे, दुर्गुणों का नाश कर दे, है? तो ये साक्षात दोषों के नाश करने वाले, दुर्गुणों के नाश करने वाले महादेव बैठे हैं, इसलिए दोस्तपुर है। जो दुख में सुख में एक दूसरे के साथ देने के लिए खड़े रहते हैं, तो ऐसे दोस्तपुर को आज के लिए मूल्यांकन इसलिए नहीं करना है। क्यों? एक क्रम है उपासना, ध्यान रखना, उपासना प्रारंभ में कड़वी लगेगी लेकिन अंत मीठा होगा, और वासना प्रारंभ में मीठी होगी लेकिन अंत उसका कड़वा होगा। सपोज दैट, उदाहरण के लिए आपने अग्नि में हवन करने का अनुष्ठान ले लिया, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नम, तो क्या करेंगे? आप जौ तिल गुड़ लेकर के डाल रहे हैं, उसकी तपन आ रही है, आंच लग रही है, चेहरे झुलस रहे हैं, थोड़ा धुआं लग रहा है, थोड़ा कष्ट है, लेकिन अंत में मीठा मीठा प्रसाद मिलेगा। इसका और उदाहरण बता दूं आपको, संत का जितना बुढ़ापा होगा उतना उसके पास भीड़ बढ़ेगी। भोगी वासना वाला जितना बूढ़ा होगा भीड़ उससे दूर चली जाएगी। आप शुक्ला जी की तरफ मत देखिए, कोई भोगी वासना वाले नहीं,
तो दूर उससे भीड़ दूर चली जाएगी। क्यों? अरे छोड़िए, दिन भर पानी पानी बोलता रहता है, बोलता, तो भीड़ उससे दूर चली जाएगी। ये क्रम है। अगर पहले दिन भी पूरा पंडाल खचाखच भर गया होता है, क्यों? उपासना जीरो से अनंत की ओर जाती है। साधना, उपासना, तप और वासना अनंत से जीरो की ओर आती है। उदाहरण के लिए, कोई कितना भी सुंदर चलचित्र लगा हो, सिनेमा लगा हो, कोई मनोरंजन लगा हो, कोई गाना आ गया हो, कोई गीत आ गया हो, आप देखते हैं तमाम गीत आते हैं दौर के, लोग सारे नौजवान, सारे बच्चे उसे गुनगुनाते हैं। फिर एक दौर आता है, गीत चला जाता है, किसी को याद भी नहीं आता। कोई फिल्म लगती है सिनेमा टाकीज में, श्रोता जाते हैं, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन में उतर जाती है, फिर दूसरी है। लेकिन कथा, सत्संग, इसमें पहले दिन थोड़ी कम रहेगी संख्या, दूसरे दिन उससे अधिक, तीसरे दिन उससे अधिक, चौथे दिन अधिक, जीरो से अनंत की ओर। ये साधना है, उपासना है, तप है, वासना, भोग, ये अनंत से जीरो की ओर। और एक बात क्लियर कॉन्सेप्ट हम सबको होना चाहिए, यह नौतपा है। यह नौतपा भी, यह दशमी और एकादशी का युज्म, ये आपको कभी नहीं आया मिल पाए, मैं नहीं कहता। और पुरुषोत्तम मास भी, और ये दुनिया का, मैं कहूं, ये सारे पूरे नगर का, सुल्तानपुर का इकलौते, इनका नाम अगर रखा जाए हमारे महादेव का, मनोरथ सिद्ध महादेव हनुमान जी, आप जो मनोरथ करेंगे वो पूर्ण करेंगे। इसलिए बड़े भाव से आइए तप करने के लिए। हम लोग तप की दृष्टि से कथा में प्रवेश करें। हमें लगता है कि आदरणीय संचालक महोदय श्रीमान रमाशंकर पाठक जी इसीलिए खड़े हैं कि कुछ उद्बोधन करना चाहते हैं, ऐसा है क्या? तो करें। उसके पहले मैं अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में जो इस कथा के आज के यजमान हैं, वो श्रीमान रामजी तिवारी जी और उनकी सहधर्मिणी भार्या श्रीमती सरोज जी तिवारी, ये दोनों आज के यजमान हैं। आज के यजमान के बाद 6 दिन और बचता है, सप्तदिवसीय कथा है, तो एक को विश्राम करेगी। आज 26 है, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 को, 2 को यहाँ हवन या 3 को हवन भंडारा है, वो आदरणीय रमाशंकर जी उसकी सूचना करेंगे कि आगे क्या क्रम है इनका। इसलिए शेष बचे हुए 6 दिनों में हम कैसे क्या कर सकते हैं, हम सबको मिलकर कथा को मैं तभी मानूंगा कि इनके हाथों में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि महादेव का कुछ श्रृंगार हो जाए, चाहे थोड़ा सा ही, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, हमारा कथा सार्थक होगी। ये श्रीमान रमाशंकर जी इस कथा का संचालन करेंगे। यहाँ प्रत्येक सदस्यगण, जिससे मैं धीरे धीरे परिचित होता जाऊंगा, सबसे हमारे मित्रता हो जाएगी, जो कि यहाँ मित्र ही रहते हैं। ये दोस्तपुर है, हम भी श्रीधाम वृंदावन हमारा केंद्र है। मैं एकदम जंगल में सोनभद्र का रहने वाला हूँ। प्रसाद जो संतों के रज से प्राप्त हुए हैं, पूज्य पिताश्री से प्राप्त हुए हैं, ब्रजभूमि से प्राप्त हुए हैं, वो आपको निवेदन करूंगा। आपसे दोस्ती बढ़ाऊंगा इन 7 दिनों में। यहीं के पास में एक 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के आसपास कादीपुर है, वहां जो गेस्ट हाउस है, मैं वहीं पर रुका हूं। काफी यहां से 20 मिनट लगता है आने जाने में। बाकी मैं जिनका नाम जानता हूं, नहीं जानता हूं, ऐसे अपनी मातृशक्ति, पितृशक्ति, स्नेहमयी माताएं, कृपामयी सभी को सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी का धर्म प्रणाम करते हैं। ध्वनि विस्तारक के जो लाउड स्पीकर के भैया जी हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि हमारे आई कांटेक्ट में रहिए। हिंदी में दृष्टि कक्षा, जब हमारे आई कांटेक्ट में रहेंगे तभी तो हम कुछ इशारा कर पाएंगे। आप ठीक आदरणीय शुक्ला जी के पीछे रहते हैं, जब मैं आपको देखने करता हूं तो शुक्ला जी हमसे पूछने लगते हैं क्या कर रहे हैं, क्या। तो आप हमें देखते रहिए, हम आपको देखते हैं, आप भी स्माइल करते रहिए, हम भी करते रहे। कोई तनाव नहीं लेना है, मस्ती से करना है। अब ये मंच में कुछ देर के लिए
परम आदरणीय श्री रमाशंकर पाठक जी जो इस मंच के संचालक हैं, मैं उनको सादर समर्पित करता हूं। जय जय श्री राम। हरिओम। बोलो शिवाला धाम की, बोलो राम। हेलो हेलो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज के मुखार बिंदी से आप लोग संगीतमयी राम कथा का स्वादन करेंगे। जो आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि ये कथा आपकी अपनी कथा है, सकल समाज की कथा है, गांव क्षेत्र की कथा है। इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बने, पुण्य के भागी बने और क्रम वाइज कथा गुरुजी ने आपको विगत दिसंबर महीने में सुनाई थी। बहुत ही हृदय को गदगद कर देने वाली और पुण्य और सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली कथा जो आज से जिसका आप लोग ऐसा साधन करेंगे। 7 दिवसीय कथा है। कथा में के पुराण कुछ विशिष्ट लोगों का बीच बीच में जब गुरुजी की यहाँ कथा चलती है ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप बीच में कोई विघ्न डालें, लेकिन हमने आवेदन किया, निवेदन किया कि गुरुजी कुछ विशिष्ट लोग आते हैं, उनका मंच से सम्मान हो जाए, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो गुरुजी ने इस बात की अनुमति दी। इसी कड़ी में हम एक एक करके लोगों को बुलाएंगे और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कड़ी में डॉक्टर ऋषि मजुमदार जी पे आ जाएं, उनका सम्मान होना है वेद व्यास जी के द्वारा। इसी कड़ी में श्री रविशंकर पाठक जी सभासद वो मंच पर आ जाएं, उनका सम्मान होना है वेद व्यास जी के द्वारा। इसी कड़ी में श्री कमल नयन पांडे जी मंच पे आ जाएं, उनका सम्मान होना है। इसी कड़ी में दरोगा पांडे जी मंच पे आ जाएं, उनका सम्मान होना है। इसी कड़ी में रिंकू मिश्रा जी एडवोकेट लखनऊ और उनके साथ में जो उनके साथ मित्र आए हैं वो भी मंच पे आ जाएं, उनका सम्मान होना है। गुरुजी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ प्रवीण तिवारी, छोटू पाठक और दरोगा पांडे जी, हम इन लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं ये आए और आशीर्वचन प्राप्त करें गुरुजी के द्वारा। जय जय श्री राम।
जी जो अमर उजाला के पद हैं, हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं। हमारे प्रबंधक राजू तिवारी जी, उनसे भी हम चाहेंगे वो मंच पे आ जाएं और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ दोस्तपुर न्यूज सोनू तिवारी जी भी मंच पे आ जाएं। के साथ में संजय पाठक जी हैं, वो भी मंच पे आ जाएं। आज प्रथम दिवस है, शुभ शुभ लक्षणों से शुरुआत हो और ऐसे एक एक दिन में सभी का सम्मान होता रहेगा, कोई छूटेगा नहीं। प्रभु की कृपा सब लोगों पर बनी रहे। आशीर्वचन मंच के माध्यम से प्राप्त करते रहें। श्री जगदम्बा उपाध्याय जी वो भी मंच पे आ जाएं, उनका भी सम्मान होना है गुरु जी के द्वारा। सम्मान बहुत भाग्य से मिलता है और सिर्फ वचन भी बहुत भाग्य से मिलता है। इसको जैसे भी सूचना मिले लपक के ले लेना चाहिए। और इसी कड़ी में मैं चाहूंगा पांडे जी, सतीश पांडे जी आ जाएं, गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। आशीर्वचन के पश्चात भव्य दिव्य और नव्य कथा का संगीतमय कथा का आप लोगों का स्वागत करेंगे, जो लोगों को अमृतता प्रदान करेगी। इसी कामना के साथ यह अनुष्ठान रखा गया है। और यह अनुष्ठान किसी व्यक्ति विशेष का अनुष्ठान नहीं है, यह सकल समाज का अनुष्ठान है। सकल समाज से करवत प्रार्थना है कि इसमें सहभागिता अच्छे ढंग से निभाए, जिससे कथा बहुत ही सुंदर और सुचारू रूप से चले। जिस तरीके से गुरु जी का दिव्य भव्य स्वरूप और कथा का रसोस्वादन होगा, उसी तरीके से मैं आगंतुक क्षेत्रवासी कस्बावासी प्रत्येक श्रद्धालुओं को बार बार आमंत्रण करता हूं, विनम्रता पूर्वक सर झुका के। जय श्री राम, जय जय श्री। अब पुनः एक बार मैं मंच सम्मान की कड़ी के बाद गुरु जी को समर्पित करता हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय रमाशंकर जी, बड़े ओजस्वी संचालक। पिछली बार भी कथा का संचालन आपने किया था। आइए इस पावन पवित्र अवसर पर महंत शिवाला के इस शिवाला धाम के प्रांगण में, इस नवतपा के सुंदर काल में, सुंदर पुरुषोत्तम मास में, एकादशी और दशमी के युग्म में और प्रदोष काल में, और मंगलामुखी सदा सुखी मंगलवार आप सभी का मंगल करे। दुनिया में सब एक ही बात कह रहा है कि जितना हो सके नाम जप करते जाओ। है? संतों ने, शास्त्रों ने, सबने नाम की बात कही। और नाम, आज एक समाचार आया है कि नाम जप के सबसे बड़े प्रेरक, सबसे बड़े संत, सबको नाम जप करने के उपदेश देने वाले ऐसे पूज्य संत प्रातः स्मरणी भगवान सदस्य पूज्यपाद प्रेमानंद जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा विपरीत हुआ है। हम लोग व्यासपीठ से उनके आयुरारोग्य सुदीर्घायु की कामना इस शिवाला धाम में करते हैं। हे प्रभु, जल्दी शीघ्र होकर पुनः अपनी प्रातः की जो उनकी बेला है, यमुना जी की डुबकी, वो पुनः प्रारंभ हो जाए। जो 17 मई से बंद है वो प्रारंभ हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम दोस्तपुर वाले सब मिलकर उनसे कहते हैं। आइए 2 बार बड़े भाव से परमात्मा का नाम फिर चर्चा। तो नाम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा,
घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। भोले कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। जय हो। जय जय। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा। जय जय। हरि बोल, हरि बोल। उसके आगे तू झोली फैला, उनके आगे तू झोली फैला। उनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से उतर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। इस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा। हरे रामा हरे रामा, हरि बोल। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। है
दो सूचनाएं करके फिर प्रवेश करता हूं। पहली आए स्वागत। पहली सूचना है कि आप ताली बजाने में संकोच मत करिए। ताली बजाइए। मैंने पिछली बार कुछ चीजें बताया था, जो कथाएं मैंने पिछली बार करी थी उसको रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ा भिन्न प्रकार से मैं उसे दर्शन करा रहा हूं। ताली ऐसे, ऐसे। क्यों ऐसे, क्यों नहीं? ऐसे भाग्य की रेखाएं पिटती हैं, मिटती हैं। ऐसे क्या होता है? ये पर्वत है, हाथ में पर्वत है। किसका पर्वत है? कहते हैं ये गुरु का है। ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? शनि है। ये क्या है? चंद्रमा है। ये क्या है? ये क्या है? मंगल। ऐसे पर्वत बने, बुध, बृहस्पति, सूर्य, शनि, सभी के पर्वत। ये जब पर्वत एक्टिवेट होते हैं, जब इस पर चोट लगती है ऐसे, आपको जानकर आश्चर्य होगा, डॉक्टर एस के बजाज साहब ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई। उनका 1 मिनट में कितना होगा? 156 बार। बिना ऑपरेशन के पका हुआ मृत्युबिंद क्लीन हो गया, ठीक हो गया। यहीं उत्तराखंड के इनके अस्थाना साहब, उनके 3 ब्लॉकेज थे, ताली बजाकर उन्होंने ठीक कर लिया। दुनिया को बताया कि मैं कोई ऑपरेशन नहीं करूंगा, कोई रिंग नहीं डलवाऊंगा, केवल ताली बजा के ठीक कर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में, गोवा, ऐसे बड़े बड़े, अभी मैं गोवा से कथा करके आया, वहां मैं देखा बड़े बड़े शहरों में लॉफिंग सेंटर, ताली बजाने का केंद्र, ताली सेंटर, लॉफिंग, हंसने और ताली बजाना, ऐसे सेंटर 1 घंटे की क्लास है। उसका फीस 25,000 रुपया पर मंथ है। यहां रामजी तिवारी जी ने कितना फीस रखा है ताली बजाने का? 1 रुपया भी नहीं है। बीच बीच में मैं ऐसे आग्रह करता हूं, ऐसे। क्यों? आजकल बहुत तेजी से टेबल वर्क के कारण ये जो रीढ़ की हड्डी है और गर्दन की दोनों मुड़ती है, तो सर्वाइकल हो जाता है। सर्वाइकल पेन से बहुत लोग गले में कुत्ते की तरह पट्टा डाल के घूम रहे बेचारे। तो उसको न करना पड़े, पहले सावधान रहिए। पट्टा क्यों डालेंगे? परमात्मा ने मनाया, योग करेंगे, व्यायाम करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, चेहरा चमकता रहेगा सूर्य की तरह। दुनिया का असाला मसाला मौज, एक तो आया है ममौज, अपने बच्चों को खिला देंगे। जिसको 100 वर्ष जीना है प्यारे ना, वो 30 वर्ष में निपट जाएगा। लीवर की उम्र 350 वर्ष है, लेकिन अमौज ममौज उसको इतना बर्बाद कर दे रहे हैं। आप जीव के टेस्ट पर मत जाइए। आजकल बढ़िया सुंदर फल खाइए, सेब खाइए, ककड़ी खाइए, खीरा खाइए, लौकी खाइए, भाजियां खाइए, चौराई, हरी सब्जी, पालक की, चौराई की खाइए, एकदम चेहरे पर तेज रहे। जितना मिर्च मसाला ये सबसे थोड़ी छोड़। इसलिए ध्यान देना, जब आज ट्रिपल टी, अभी कहा ना ट्रिपल टी माने क्या? पहला टेबल वर्क, दूसरा टेंशन और तीसरा टी, चाय। यही सर्वाइकल और डायबिटीज, जिसे शुगर कहते हैं, उसका मूल कारण है। इसलिए बीच बीच में ऐसे बजाइए, कोई संकोच नहीं। आम के आम, गुठलियों के दाम। महाराज जी यहाँ बड़ा लाज आती है, शर्म आती है। घर में बजाएंगे, घर में बजाओगे, किसी कोने में जाके ऐसे ऐसे ताली ऐसे ऐसे, तो बच्चे कहेंगे कि दादी बूढ़ी हो गई, ये पागल हो रही है। यहाँ पर आम के आम, गुठलियों के दाम यहाँ बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। आइए, फिर मैं कह रहा हूं, यह दोस्तपुर की नगरी जो दुनिया में प्रेम का संदेश देती है, और दोस्तपुर में जहां जहां लोग मेरी आवाज जा रही है, ऐसे दसियों लोगों ने मुझसे अकेले में कहा था कि महाराज जी ये दोस्तपुर है, जिस दिन सार्वजनिक कथा होगी उस दिन करना। तो ठीक है, आज यहां दशहरा धोपाप तीर्थ में स्नान करने गए होंगे, मैंने मान लिया। लेकिन जो मेरी अपेक्षा थी, पहले दिन ही पूरा पंडाल भर जाएगा क्या? नहीं,
मैंने उपासना साधना की बात बता दी। दूसरी, यह पुरुषोत्तम मास, ये शिवाला धाम, ये नौतपा, ये मंगलवार, ये दशमी और एकादशी का युग्म। आइए मेरुदंड सीधा करके बड़े भावना से अब जरा विचार करिए कथा क्यों भी। ये पंडाल लगाने में, ये मंच सजाने में, ये बेड और चौकी और आसन लगाने में तमाम पैसे खर्चा हुए होंगे। इससे इतने रुपए का हम लोग भंडारा करा सकते और करा सकते। कथा से कथा क्या दे रही है? किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो उसका पेट भरेगा, किसी प्यासे को पानी पिलाओगे तो उसका प्यास बुझेगी, किसी कोई विद्यालय बना दो, किसी चिकित्सालय कर दो, कुछ और कर दो। ये कथा क्यों? ये प्रश्न स्वाभाविक है। और दुनिया भर में इतनी कथाएं हो रही है, कितना परिवर्तन हो रहा है समाज में। ये दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न भी चलते रहेंगे, उत्तर भी होते रहेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर, दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमें अमरत्वता प्रदान करे, जिसका कभी नाश नहीं होता। वह केवल राम कथा की अमृत वर्षा, भागवत कथा की अमृत। अमृत माने जो कभी न मरने वाला हो, अमृतम है, नमृतम जो कभी नहीं मिलता, इससे नम्रता एक औषधि है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कई कई नाम से जानते हैं। नीम की बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। उसको जब कोरोना काल था तो उसको काट काट कर करके काढ़ा बना करके पी रहे हैं। क्या नाम है? हाँ, गिलोय। वो ठीक बोल रहे रमाशंकर जी, गिलोय। उसे क्यों आप गिलोय कैसे फेंक दीजिए, जहां फेंकेंगे वहीं हरी होकर जम जाए। न बताओ, उसका नाम ही है न मरने वाली, इसलिए जहां पेट में जिसके जाती है कभी मरने नहीं देती। दुनिया के लोग जब मर रहे थे तो वह गिलोय भारतवासियों को लेकर खड़ी थी। कोरोना काल के संकट में भी हमारी जड़ी, हमारी औषधियां, हमारे मसाले, हमारे दालचीनी, हमारे वो सारे जो उपक्रम हैं, क्या दुनिया ने देखा तमाशा, वो भारत। तो इसलिए एक बात ध्यान में रखना कि दुनिया में सब का नाश है, केवल कथा का। कैसे महाराज? कहा आप किसी को भोजन करा देंगे, बहुत साधक है 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद फिर चिल्लाएगा भात भात, रोटी दो, पूड़ी दो। किसी को आप कोई बिल्डिंग धर्मशाला पर 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद गिर जाएगी, कुछ भी करेगा। लेकिन ये परमात्मा की कथा का एक कण भी अंदर चला गया ना, इसलिए परमात्मा की कथा है और हमारी व्यथा है। परमात्मा की कथा ही हमारी व्यथा मेट। अब प्रश्न है कि भाव बन पाएगा कि नहीं। चूबी कथा सुनने के लिए 5 बातों का आवश्यकता है। पहला क्या? कोई समय। तो अब समय तो इतना अच्छा मिलेगा नहीं। ये पुरुषोत्तम मास भी है, नौतपा भी है, मंगलवार भी है, दशमी एकादशी का योग भी इसी दिन है, दशहरा प्याज धोपाप तीर्थ मन सारी दुनिया ठाकुर जी इसी दिन को चुने थे। ये सारा तो काल बहुत अच्छा है। महीना भी ज्येष्ठ का है। स्थान दूसरा, तो स्थान क्या पूछना है? शिवाला है, बड़ा प्रसिद्ध मनोकामना सिद्ध महादेव में कह रहा हूं आपको, मैंने अनुभव किया है तब मैं बोल रहा हूं। तीसरा है भावना। अगर भावना न होता तो अपने घर से चल करके हम यहां क्यों बैठते? भावना है। चौथा है पुरुषार्थ। अच्छा, ये पुरुषार्थ क्या है? कथा में पुरुषार्थ की आवश्यकता क्या है? क्या लाठी चलाना है क्या? न फावड़ा भाजना है? पुरुषार्थ लाठी वाला नहीं करना, फावड़ा वाला नहीं करना। तब क्या करना है? मणि राम पर अंकुशन लगाकर एकाग्र चित्तता को करना ही पुरुषार्थ है? बात ध्यान में आई? मैं इसको और स्पष्ट कर दूं। मैं एक परिवार में चाय पीने गया, तो आजकल चाय फीकी बन के आ जाती है। प्लेट में चीनी, शुगर रखी थी, चम्मच रखी रहती है, लंबे लंबे स्टिक लगे रहते हैं। आपको जितना लेना हो उतना घोल लो। उसमें एक पॉकेट में भी वो बिना शुगर वाली और शुगर वाली जो। तो हमने पहले
चाय ऐसे ही एक चीज की, हमने कहा बहन जी एकदम फीकी है, इसमें थोड़ी भी चीनी नहीं है। कहना नहीं, आपने कहा था, हाँ हम मान लीजिए जब कहा कि चाय कैसी पीते हैं, हल्की चीनी में बनाना। हल्की चीनी तो हमने डाली थी, हमें लगता है कि मीठी नहीं लग रही कि नहीं, तो माँ ने एक बात कही, लगता है आपने उसे चलाया नहीं। जब वहीं स्टिक पड़ी थी, जब मैं उस कप में डाल के चलाया तो एकदम से मीठी हो गई। ओहो, वैसे आके तो हम बैठ गए, लेकिन चलाएंगे नहीं तो वो हुआ, ये हुआ। घर पर ही चित्त रहेगा, मन रहेगा, तो यहाँ पर फिर वो हमारे भी ऊपर से चली जाएगी। इसलिए चलाते जाना है, मन को लगाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसलिए मन की चंचलता को रोकना पड़े। ये 4 काम हमें करना है, 5वां काम हमें नहीं करना। 5वां कार्य वहां बैठे हैं, मनोकामना सिद्ध महादेव शिवालय है, वो करेंगे। 5वां है क्या? कहा फल। पहला स्थान, पहला काल, दूसरा स्थान, तीसरा भावना, चौथा पुरुषार्थ और 5वां फल। और उनका काम है। 4 हम करेंगे तो 5वां देंगे। दूसरा, इतने कथाएं हो रही है, परिवर्तन क्या है? तो आप ऐसे समझ, परिवर्तन है, हम उसे समझ नहीं पाते। हम लोग कहते हैं राम कथा की अमृत वर्षा, दोस्तपुर में वर्षा हो रही है ना। मैं बहुत ऐसा नहीं कि कथावाचक आ गए, कोई हाड़ मांस से नहीं बने होंगे, यहाँ कटेगा तो उनको खून नहीं बहे। सब आप जैसा ही है, आप जैसा पैर है, आप जैसा सर है, आप जैसी क्रिया है, आप जैसी नींद आती है, आप जैसा भोजन करता है कथावाचक, सब आप जैसा है। आपके ही परिवार से निकलकर व्यक्ति यहाँ एक बैठ जाता है जो कथा करता है। कोई कथावाचक को सींग और बहुत तपी है, बड़ा श्राप, ऐसा नहीं है। न ही उसके पास कोई जादू की छड़ी है कि आपके सर पे रख दिया, तुरंत आप परमात्मोन्मुखी बन गए, माला लेकर के भगवान को पुकारने लगे, भगवान आके खड़े हो गए। नहीं, तब क्या है? कहा सत्संग सूखे हुए वृक्ष को जैसे जल चला जाता है, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बेटी की शादी, बेटा की शादी, भाई की शादी, खेती बाड़ी, मुकदमा, वो ये व्यवसाय, इसमें व्यक्ति वो तो समय समय पर, जैसे हैंडपंप है ना, हैंडपंप सूख जाता है गर्मियों में, तो जो जानकार रहते हैं, बाबा दादी, बड़े चाचा ताऊ, अपने बाबू जरा आधा बाल्टी 2 लोटा पानी लाना। उसी हैंडपंप में 2 लोटा जब पानी डालते हैं ना, तो फिर से जल पड़ता है। ये आपने दर्शन किया है ना। अब कहां से चला पानी? भी उसी हैंडपंप का, वाशर भी, पंप भी, हैंड भी, केवल 2 लोटा पानी डाल दिया, चलने लगा। वैसे ही हम अनेक प्रकार के कार्यों में उलझ जाते हैं। समय समय पर ऐसी कथाएं फिर हमें 2 लोटा पानी की तरह परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। इसलिए जोड़ेगी, अब ये जोड़ेगी कैसे? तो मैं इतने, अब ये प्रश्न खराब है, ये प्रश्न न्यायोचित नहीं है। यानी इतनी कथाएं हो रही है, समाज में परिवर्तन क्या है? दोस्तपुर है, दोस्तपुर में कोई राकेश पाठक टाइट स्टील अथवा कोई अम्ब्रेला कंपनी है। अब ये अम्ब्रेला, इनकी जो कंपनी थी वो 2025 में 10,000 छाता बनाई थी, लेकिन 2026 में 1 लाख छाता बनाई। अब कोई प्रश्न करे, अरे वहां पर वो टेक्सटाइल कंपनी है, अम्ब्रेला टेक्सटाइल, उनकी पंडित पाठक जी की, तो कोई 1 लाख छाता बनाई, फिर भी दोस्तपुर में बरसात होती है। ये कोई प्रश्न है क्या? 1 लाख छाता दोस्तपुर में बनता होगा, लेकिन बरसात को नहीं रोक पाएगा। तो ये पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार ये बरस रहा है। हमें आदर्श, हमें सद्गुणी, हमें परमात्मोन्मुखी, हमें सदाचारी, हमें माता पिता की भक्ति रखने वाला, गुरु गौ गायत्री, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, हमारे सरकार, हमारे देवता, हमारी माता पिता, हमारा परिवार, हमारे कुटुंब जन, इनमें प्रेम का प्रादुर्भाव तभी होगा
ध्यान रखना, जब हम यह जैसे पानी बरस रहा है तो छाता के नीचे जो खड़ा रहता है वो नहीं भीगता, ये सिद्धांत है। छाता बनता है महत्वपूर्ण नहीं, छाता के नीचे हम खड़े हैं कि नहीं। दोस्तपुर में कितने लोग रहते हैं, छाता के नीचे कितने लोग खड़े हैं, परिवर्तन कितने लोगों में होगा। कम से कम 1 लाख यहां आबादी होगी पंडित रमाशंकर पाठक जी, 50,000, 1 लाख। अब उसका कितना परसेंट आप हैं, कितने परसेंट में परिवर्तन होगा मेरे प्यारे। इसलिए जितना हम करते हैं उतना हमें मिलता है, इसमें कोई अब आप बहुत केवल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सृष्टि सब करने की है। अगर कुछ आपको बिना करते मिल रहा है तो समझ लेना कि पूर्व जन्म की पुण्याई है जो इस बार मिल रहा है। पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं, जो आपने पुण्य संचय किया था, वो अकाउंट से कट रहा है। कई बार हम लोग देखते हैं ना, ये तो बड़ा पापी आदमी था, वो ये देखिए राजा बना बैठा है। राजा बनना एक अलग बात है, वो इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा। इसलिए यह जो जीवन मिला है, आप पूरे सृष्टि में दृष्टि डाल लेना, पूरे सृष्टि में दृष्टि डाल लेना। एक भी प्राणी, चाहे वो खरगोश हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चिड़िया हो, चूहा हो, भैंस हो, गाय हो, कुत्ता, आप देख लो, शुकर हो, किसी भी की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, कोई सर उठा के नहीं चलता। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जो सर के उठा के चलता है, जो बुद्धि का प्रयोग करता है। और इतना ही नहीं महाराज, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पुरुष भगवान के दरवाजे पर भी जाकर ये उपासना का क्रम है। अपने पति को हम लोग अभी वट सावित्री मनाए हैं। सावित्री अपने यमराज के घर से वापस लाई थी अपने पति को, ये धरती है। गुरुपुत्र को भगवान से ले लिया था वापस दक्षिणा में। आप जरा विचार करना, भगवान कृष्ण से, ये सामान्य बात नहीं है। तो हम तो तप के द्वारा परमात्मा के दरवाजे को खटखटाते हैं, खोलो, वापस करो, कैसे कर दिया, संदीपन। इसलिए यह जो शरीर मिला है वो भी अयोध्या में हो, जहां सरकार आते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन हमने गिनाई न, कुत्ते, सुकर, बिल्ली, चूहा, ये सब की पुण्याई का रजिस्टर नहीं है कहीं, केवल हमारा रजिस्टर बना है। किसके पास है? चित्रगुप्त के पास। और चित्रगुप्त का उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा? गुप्त चित्र। जिनके पास सबका गुप्त चित्र है। हम लोग सोचते हैं तो बंद कमरा बंद है, ये कर रहे हैं, ये कर रही, वो कर रही, कोई नहीं देखना। नहीं, जिन उनके पास सबके गुप्त चित्र है, वो जब एल्बम खोल के दिखाते हैं, देखो ये भी आपका फोटो हमने खींचा था, जो फोटो नहीं आनी चाहिए थी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि केवल हमारी पुण्याई ही
केवल मेरी पुण्याई और मेरे कर्म ही जोड़े जाते हैं और कि नहीं सबके क्षमा है। अन्य योनियों में क्या करता है जीव, केवल एक भजता है। इसी तरह से हे परमात्मा आपको मैं भजूंगा, एक बार मनुष्य की योनि दे दो। और जब मनुष्य की योनि आती है छोड़ भजन के सब करता है। इसलिए साधक कहता है क्या, भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। ओ भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। मीठी मीठी ताली श्री हरि। वत्सल भगवान की जय हो। जब साधक ये कहता है पितृ और दारा, माता पिता भाई बंधु दोस्त
कोई नहीं तुम्हारा न तेरे साथ कोई जाएगा, अकेला, इसलिए पुण्याई और दुख दोनों अकेले भोगना पड़ता है और सबको भोगना पड़ता है। उस भोग को केवल परमात्मा के नाम का जाप ही मुक्त कर सकता है और हमारे सरकार की कथा ही मुक्त कर। ऐसे अनेक कथाओं का उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं। सबसे बड़ा उदाहरण है, हमारे सरकार राजा थे, भगवान थे, जानते थे कि जंगल में जाएंगे तो मेरा बाप तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन फिर भी गए। ये प्रारब्ध है, यह नियति है जिससे परमात्मा भी खिलवाड़ नहीं करता। अभी 200 वर्ष पूरे नहीं हुए, कल की बात है जब आप कलकत्ता से जाएंगे, कलकत्ता का जब नाम पहले लेते थे तो मुझे लगता था कि कोई वहां सनातन का भूत रहता हो, जो तिलक लगाने वाले, चोटी लगाने वाले, राम कहने वाले, हनुमान कहने वाले, रामायण कहने वाले, यज्ञ जप तप करने वाले को कत्लेआम करने वाली कोई राक्षसी है। लेकिन जब अब कलकत्ता का नाम होता है तो लगता है कि वहां धर्म जग चुका है, और जो ताली किसी की बजी नहीं उस तरह से कलकत्ता के उस के जबरदस्ती बज रही। जहां जहां आप समझ लीजिए वहां जाएंगे तो वहीं पास में दक्षिणेश्वर महादेव। दक्षिणेश्वर महादेव में कौन रहता था? दक्षिणेश्वर में जो काली माँ का मंदिर है, क्षमा करिए, काली माँ का, वहां कौन रहता था? वहां रामकृष्ण परमहंस रहते। विवाह 9 साल में हो गया। 9 वर्ष में विवाह पहले हो जाता था। 170-72 साल की घटना है। जब शादी का बोध हुआ कि शादी क्या है, तब तक माँ के इतने गाढ़े भगत बन चुके थे कि जब वो ध्यान से सुनना तो ऐसे भोग जब लगाते थे माँ को, काली माँ का कभी जाइए, वहीं पर मंदिर है, दर्शन करिएगा। बहन जी सर हिला रही तो लगता है कि दर्शन किया है। तो ऐसे ही कलकत्ते वाली काली मुंह खोल देती थी। तब रामकृष्ण जी, इसे विवेकानंद ने अपनी आंखों से देखा था। जब शादी का बोध हुआ तो उन्हें लगा कि मोह माया, हम तो दूसरे काम के लिए आए हैं। उन्होंने अपने पत्नी को ही कह दिया, अरे माँ। शारदा ने कहा, हाँ बेटे, मैं तो कब से प्रतीक्षा तेरी कर रही थी। बेटा तू कहाँ खोया था? आज भी आप जाएंगे तो जहां रामकृष्ण परमहंस की कुटिया है, चौकी है, उनकी छड़ी भी रखी है, उनकी जो यहाँ पर लेके चलते थे, वो सब कुछ वहां पर। वैसे बगल में शारदा माँ का वहीं से 50 मीटर पर कुटिया है, जहां उनके भी चिन्ह है। उतना ही सम्मान है जितना माँ का, उतना महाराज का। महाराज को कालांतर में गले में कैंसर की बीमारी होती। जब वो खांसते थे तो ब्लड के और मांस के टुकड़े बाहर आ जाते थे, कई बार मांस की उल्टियां हो जाती। एक दिन रामकृष्ण जब उल्टियां होती थी तो आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन विवेकानंद ने कहा, अरे गुरुदेव, ऐसे अंजलि में ले लेते थे उल्टी, लाके बाहर फेंक के आते थे, हाथ प्रक्षालित करके। गुरुदेव मैंने देखा है, आप पराम्बा काली मैया को जब भोग लगाते हैं तो माँ मुंह खोल देती है। आप क्यों नहीं बताते माँ को कि आपको इतना कष्ट है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि पगले, माँ सब जानती है बेटे, माँ को बताना क्या है? कहा क्या? माँ सब जानती है, उसके बाद भी आपका कष्ट दूर नहीं करती। मैं कल से उसके आरती में, पूजा में मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं उसका दर्शन नहीं करूंगा। इतना ही बोल पाए थे कि बड़ा लाड करते थे ना नरेंद्र से। नरेंद्र ही तो विवेकानंद है। गाल पर एक चपत लगाई, कैसी बात करता है तू? माँ के बारे में कुछ बोलेगा? तुम्हें जा, आश्रम में तुझे आना नहीं है, कदम मत रखना। क्या बात करता है? एकदम आंखों में आंसू लिए, आप पगले चुप, तुम दुखी मत हो, ये मेरे कर्मों का भोग है बेटा। अब माँ उस कर्मों को, भोग को जानती है, इसलिए ये सोचती है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न छीयते कर्म कोटि जन्म शतैरपि। ये
पक्का है कि चाहे सत्कर्म है चाहे दुष्कर्म, सत्कर्म होगा तो सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, बाबा ने अयोध्या कांड में लिखा। सत्कर्मों के बादल सुखों की बरसात करते हैं, दुष्कर्मों के बादल दुखों की बरसात करते हैं। इसलिए मां सब जानती है और ये चाहती है कि मेरा बेटा जो पहले का कुछ संचित प्रारब्ध है, जो वो कष्ट है, वो इसी जन्म में भोग ले, अगला जन्म इसका बढ़िया हो, निष्कंटक हो। इसलिए वो हक्का बक्का हो गए, देखते रह गए। इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई मेट सकता है, भाव्यू मेट सके त्रिपुरारी, जऊ तप करई कुमार तुम्हारे। केवल महादेव भावी बदल देते हैं, स्टार बदल देते हैं, पुकारने पर सब कुछ बदल दिया करते हैं। आप ये जान लीजिए, एक क्षण के लिए भी उनका ध्यान है निर्मल मन से, तो समझ लेना कल्याण ही कल्याण। मैं आपको एकदम सच्ची, ये जो मैं रामकृष्ण परमहंस की बात बताई, ये सच्ची कथा बताया। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है, मैं आपको सुनाऊंगा, खास करके माताओं पर। क्यों? हमारे यहाँ ये कहता है कि माताओं से आप, माताओं को एक श्राप है। क्या है? आप उनसे कुछ बता देंगे तो कुछ वो दो चार जगह जब से बताएंगी नहीं ना, तो उनका जी नहीं भरेगा, पेट में दर्द जैसा हो जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसे कुछ बताइए तो नहीं बताएंगी, लेकिन अगर ये संपुट लगा दिया कि जो है वो देखो किसी से बताना मत, लो इतना कहना है कि फिर आप उसे दोस्तपुर के कोने कोने में पाएंगे। और साथ में ये भी पाएंगे, जैसे आपने श्रीमद् भागवत में शस्त्राजित जो कलंकी चौथ की कथा सुनते हैं, उसमें इतना ही तो कहा था अपने पत्नी से शस्त्राजित ने कि हे देवी, लगता है मेरे भाई को भगवान कृष्ण ने मार दिया है, लेकिन देखो किसी से बताना मत। तो उनकी पत्नी क्या करती थी? जिससे कहती थी ये भी कहती थी, देखो दीदी उन्होंने बताया था, मैं तुमसे तो बता रही हूँ लेकिन किसी से कहना मत, ये भी साथ में कहती। अब वो जिससे कहती वो भी कहती थी, तुमसे तो बता रही हूँ लेकिन देखो किसी से कहना मत। तो बाद में जानते हैं कि भगवान शस्त्राजित जाकर मणि सामंत तक ले आए, कलंक लगा था, क्योंकि वापस गए और उन्हीं की बेटी सत्यभामा से विवाह किया। वो कथा में एक सच्ची घटना बता रहा हूँ कि एक भक्तमाल में कथा आती, एक बूढ़ी मैया थी, माने सामान्य एक सेठ थी, बहुत रुपया बहुत पैसा सब कुछ था। देखिए भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, हमारे यहाँ गुरुओं की, संतों की कैसी सेवा। उन्होंने व्रत ले लिया कि मैं संतों की सेवा करूंगा, मेरा जीवन में एक काम रहेगा संतों की सेवा। तो उन्होंने हिस्सेदारी अपने परिवार से कर रही होगी, तो जो पैसा आया उसका उन्होंने डबल स्टोरी, बढ़िया सुंदर 8-10 कमरे नीचे 8-10 कमरे ऊपर, कोई बड़ा सा लॉन, उसी में नहाने का जल, सब व्यवस्थाएं किया। और बूढ़े बूढ़े संतों को जो कहीं पा जाए, संतों को ले आते थे सभी कमरों में एक। अब बड़ी सेवा की, लेकिन कितने दिन करेंगे? 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल। एक दिन तो घुटना जवाब देगा कि नहीं देगा? जय हो, चल पड़े। आपकी आरती बुझ गई, आरती तरफ देखिए, फिर जलाए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था, आरती, आरती माने, आरत माने दुख, जो आपके दुखों को दूर करती है वो है न हो। इसलिए संजय जी चाहते हैं सबके दुख दूर हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो जो दादी है, वो बूढ़ा तो होता है, तो डबल स्टोरी पर घुटने बढ़े आ गए, अब ऊपर चढ़ा नहीं जाता, नीचे उतरा नहीं जाता। तो एक दिन कहा उन्होंने, जो सेठानी थी, हे देव आप एक काम करिए। कहा क्या? अब ना नहीं ऊपर नीचे जाया जाता, ऐसा करो ना कि कोई नौकर ले आते आप, जो भी 1000-2000 रुपए महीने लेगा दिया जाएगा, संतों की सेवा तो ठीक से हो सकेगी। कपड़ों को डालना, बढ़िया दलिया बनाना, वो बनाना, भोग बनाना, हलवा, सब जो संतों के खाने लायक है, चूंकि बूढ़े हो गए हैं, दांत तो है नहीं, तो दलिया खा लेंगे, कोई सत्तू घोल के पी लेंगे, और कुछ कर लेंगे जो उनको सुपाच्य करे।
कहा देखो इतना हम लोगों से बन पड़ता है वो तो ठीक है, नीचे के जो कमरे हैं तो वो थोड़ा ऊपर में तो मुझे भी कठिनाई होती है। अच्छा चलो आज मैं जा रहा हूँ, कहीं न कहीं से नौकर खोज के लाऊंगा। सेठ जी चल पड़े। भगवान को भी लगा कि ये सेठ सेठानी ने बड़ा सेवा किया, हम इसके सेवा से इतने प्रसन्न हुए नारायण। कहा कि हम भी चलते हैं, हम भी संतों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये नौकर खोजने जा ही रहे हैं, हम ही भगवान बामन की तरह, जितने बड़े बामन थे वैसे ही लिए एक गठरी लिए चल पड़े। तब तक ऐसे जैसे जान पहचान होती है वैसे उस बालक ने कहा सेठ जी राम राम। कहा राम राम भैया, कहाँ जा रहे हो? कहा सेठ जी मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। कहा तुम कौन हो? अरे मत पूछिए, आप क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी एक ऐसा नाम है? कहा माता पिता ने रखा, माता पिता खत्म हो गए, मैं अकेला हूँ, कोई सहारा नहीं है, मैं नौकरी बेरोजगार हूँ, नौकरी की तलाश में। कहा अरे तू 10-12 बरस का दिखता है, नौकरी क्या करेगा? कहा कि जो नौकरी मिलेगी। संतों की सेवा करेगा? कहा ये तो मैं एकदम शुरू से हंसते कहा शुरू से करता आया हूँ पूरे जीवन भर। कहा जीवन तो तेरा लंबा दिखाई नहीं देता, 10 अधिकतम 10-12 बरस का है। और कह रहा है क्या लेगा पगार? कहा पगार नहीं लेंगे, पेट भर भोजन लेंगे, परमात्मा है ना। और केवल भोजन? कहा हाँ हमें भोजन कराइएगा, बस एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है? क्या शर्त ये है कि हम भोजन 3 बार 4 बार करते हैं और थोड़ा ज्यादा करते हैं, तो हमें कोई टोका टाकी न करे, जहां टोका टाकी किया मैं चल जाऊंगा। और चलो कोई बात नहीं, भोजन पर ही न कहा, ले आए घर पर, सेठानी से परिचय कराया, ये अंतर्यामी है, यहीं जा रहा तो मैं चौराहे के आगे मिल गया और बहुत अच्छे संतों की सेवा का अनुभव है। आप क्या पूछना है? कहा केवल भोजन के साथ, वेतन का कुछ नहीं, केवल इसकी ध्यान रखना। इसने ये शर्त रखी है कि जिस दिन मेरे भोजन में टोका टाकी हुई या किसी से बात हुई, कहीं बताई, तो उसी समय हम चले जाए। लो सेठानी ने कहा निश्चिंत हो जाइए, मैं कहीं बताऊंगी नहीं, कोई बात हुआ। कहीं बताया तो मैं चला जाऊंगा, एक कहे हैं। अब क्या ऊपर नीचे दौड़ दौड़ के ठाकुर आए नारायण अंतर्यामी, बहुत सेवा की संतों की, लेकिन भक्त की परीक्षा के लिए लीला, नटवर नागर नंगा भज, नटवर नागर है ना, इसलिए करते क्या है 8-8 रोटियां। अरे माता जी रोटी दीजिए, अरे अभी तो तू खाया था, अरे हमें भूख लगी है। उन्होंने कहा था टोकना मत, कहीं बताना। अब 8-8 रोटी 4 बार खाए, फिर 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर 8 बजे रात। माँ ने कहा हे भगवान, इससे अच्छा तो किसी तरह से ऊपर नीचे बड़ा खाता है। मन में सोचा, बोला नहीं। एक दिन पड़ोस में गई थी घूमने, पड़ोसन ने कहा क्यों दीदी बड़ा थकी थकी सी लगती हो, क्या कारण है? कहा ऐसा है ना, किसी से बताना मत, एक बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ एक अंतर्यामी नौकर आया है। वो क्या बताऊं दीदी ना, वो 4 बार 8-8 रोटियां खाता है, मैं तो रोटी बनाते बनाते थक गई। अब बात सामान्य थी, बताई, शाम को चली आई, अंतर्यामी लापता, खोजे गए, कहीं नहीं मिले। गली चौराहे अंतर्यामी, संतों से अंतर्यामी दिखा क्या है अंतर्यामी। अब ऐसे पुकारते एकाएक सेठ के चित्त में आया, कहीं अरे कहाँ चला गया होगा। ओहो, वो कहा था कि टोकोगे तो मैं जाऊंगा, कहीं तूने टोका या बोला या बताया किसी से? सेठानी ने कहा हाँ एक गलती तो हो गई। क्या गलती हो गई? कहा मैं पड़ोस में गई थी, उन्होंने कहा कि दीदी आपका चेहरा क्यों उतरा सा है, सूखी, तो मैंने वही बता दिया कि 8-8 रोटी खाता है। ओ अरे भाग्यवान। लेकिन जब इतना कहा तो सेठ का तीसरा नेत्र भी खुल गया। वो कैसे जान गया? क्या सचमुच वाला अंतर्यामी था क्या हमारे घर में नौकर बन के ठाकुर आए थे, नारायण आए थे क्या स्वयं? अब वो तुरंत जहां भगवान विष्णु का विग्रह था, दोनों जाके पति रोने लगे। कहा आइए प्रभु, अगर आप हो तो प्रकट हो जाइए और हमें चतुर्भुज रूप नहीं, जैसे आप गठरी लिए मिले हुए थे वैसे बाल रूप में दर्शन दीजिए।
पुकारा जो ही से सेठानी ने, उसी क्षण उसी रूप में ये अंतर्यामी प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए साधकों ने कहा क्या, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। ओ ये तेरो बड़ो भाग रे, ओ ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीठी मीठी ताली के साथ हरि बोल। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, ओ संतन संग करी पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। और राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए आप एक बात और कान खोल के सुन लीजिएगा, परमात्मा का नाम और कथा न, आप बैठ जाइए, बैठ करके कान में जा रहा है ना, भाव कुभाव अनख आलतऊ, नाम जपत मंगल दिशि दसऊं, भाव से कुभाव से आप आ गए यहाँ ना, समझ लेना कि ठाकुर की कृपा हो गई। यहाँ आप अपने मन से नहीं आते, कई जन्मों के प्रारब्ध के कारण आप जो संचित पुण्य है, जो अनेक जन्मों से यहाँ तक यात्रा करी है, वो आपको प्रेरित करते रहते, जाओ चलो चलो, शिवाला में कथा हो रही, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। जब आप यहाँ आते हैं तब बाबा श्री रामचरितमानस में डंडा ठोक के लिखते हैं क्या, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिना आए न जाए, राम कृपा बिना आए न जाए, अति हरि कृपा चाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव धरे मार्ग सोई, पाव धरे मार्ग सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा
कृपा बिनु सुलभ न सोई। भाव कुभाव अनख यारसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। आप उदाहरण के लिए जैसे ये बिजली है ना, हम बिजली को पकड़ लें, करंट मारेगा, इसका गुण है। ऐसे परमात्मा की कथा और नाम है हो, मंगल ही मंगल करेगी। हम कहे बिजली मैया हमें करंट मत मारना, लेकिन जो अर्थ पाएगी तो मारेगी। परमात्मा का नाम भाव से, कुभाव से, गाली देके। नारद जी ने कयाधु से कहा कि मेरे पति तो भगवान को गाली देते हैं, स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। हिरण्याकश्यप नाम है उनके पति का, प्रहलाद जी के पिताजी का नाम है। कहा ठीक है कोई बात नहीं, कहो खूब गाली दे। खूब गाली दिया, परिणाम क्या हुआ? भक्त वत्सल प्रहलाद आ गए। इसलिए परमात्मा का कथा और परमात्मा का नाम जैसे भी लेंगे महाराज, आप लेके तो देखिए। एक सच्ची कथा गुरुजी सुनाते हैं, बड़ा प्यारी लगती है कि एक सेठ थे, सेठानी थे। सेठानी बड़ी धार्मिक थी, धर्म पत्नी थी। माला लेके शिव मंदिर जाना, जल चढ़ाना, शनिवार सोमवार मंगलवार व्रत रहना, सबको करना। उनके पति जी विश्व के जैसे अडानी अंबानी और ये बड़ा नाम था, बड़े धनवान थे। अच्छा कभी अनुभव करना, जिनके पास बहुत रुपया है उनके घर में जाना। हम उनकी बात करते हैं, वो जो खानदानी रईस हैं, वो रखते हैं मिजाज अपना है ना ठंडा, जो इनकी हरकत बता रही है, इनकी दौलत नई नई है। ये जो दो पैसे कमा लिए नहीं, जो खानदानी रही, उनके घर में मंदिर, उनके घर में आरती, उनके घर में पूजा। मैं भी जौनपुर में मेरी कथा थी, एक गहना घर करके है, तो मैं गया उस परिवार में, गहना घर में। मैं सोचा कि इतनी अरबपति गरबपति हो गए, ये किलो किलो के भाव से सोना चांदी बेचते हैं, इतना रुपया कैसे आया हो? धन्य है गहना घर के जो सोनी परिवार को है वो। जब मैं वहां गया तो देखा कि जैसे सुविधा एसी लगाकर अपने लिए सोते हैं, वैसे गैयों की सुरखुर अपने हाथों से सेवा करते हैं। पूरा परिवार ध्यान में है ना, आप लोग अभी गए थे, सब लोग गए थे। और दोनों से उनके घर की माताएं बहनें, कितनी आरती, कितनी पूजा, कैसे ठाकुर जी का। तब ध्यान में आता है कि कहीं न कहीं सेवा है ठाकुर जी। तो सेठानी धार्मिक जी सेठ से कही, एक बार चले जाओ तुम, कथा होती है नहीं जाते, एक बार चले जाओ, थोड़ा समय निकालो। नहीं मेरे पास टाइम नहीं, क्या तुम रखते? लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रतरी आवत जाते सिल पर परत रसान। अपने पत्नी एक सेठ जी में थी, कितना व्यस्त थे, विविध में व्यापार में, कभी कलकत्ता, कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली। लेकिन उनकी एक विशेषता थी, अपने पत्नी से कभी लड़ते नहीं थे, हम लोगों की तरह। अब ध्यान रखना, अब बंद करो भाई, बहुत हो गया, अब लड़ाई उड़ाई बंद। इसलिए कि जिस घर में पति पत्नी लड़ते हैं, एक सिद्धांत जानिए, ये शास्त्र कह रहा है, कट 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 कट। कुबेर की संपदा हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कुबेर की संपदा हो, रंग बन जाएगा। लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाएगी। कांता कांतो प्रिया लापिनी, आपस में प्रेम का भाव। नमक रोटी खाते हो, प्रेम है ना, क्या बात है। बहुत ही सोना चांदी घर में बड़ा हो, रुपए पर तकिया लगा के सोते हैं, जब प्रेम नहीं है, पति पत्नी की चाह नहीं है, तो कोई हमारा है। जय हो जय हो जय हो। जन्म 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 विवाह मरण सोई, सोता जाने का तहां तो सोई। एक जन्मों का रिश्ता हमारा थोड़ी है, हम तो सात सात जन्मों की डोर बांधने वाले लोग हैं, कोई चमड़ी का रिश्ता हमारा नहीं। इसलिए सेठानी को बहुत मानते थे। चले जाओ, वहां शिवाला में कथा हो रही है, सार्वजनिक कथा है, चले जाओ। अब वो माने ऐसी कोई कथा रही होगी, सेठ जी अच्छा चले ही जाए, बहुत दिन से कह रही है, बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहने हो। गए तो थोड़ा जल्दी चले गए। अच्छा जल्दी चले गए। एक बात, यहां भी समय क्या छपा है समय आदरणीय तिवारी जी? 5 से 8। अरे आज तो गड़बड़ हो रहा है, अभी आरती कराते हैं। 5 से 8
लेकिन देखिए छाप दिए कागज में, पत्रक में 5 से 8, लेकिन इनके छापने से कुछ नहीं होगा। ये अकेले कथा सुनेंगे 5 से 8 तो थोड़ी आनंद आएगा। जब हमारे दोस्तपुर के सब लोग सुनेंगे तब नहीं आनंद आएगा। इसलिए 3 बेला में हम 3 बेला बोलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा हाथ उठेगा उसी में कल से कथा होगी। 5 से 6, 7, 8 3 घंटा ये कथा कराना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा है 5 से 8। अच्छा, मैं 3 बेला बोल रहा हूं। अच्छा बताइए, 6 से 9 जो कथा सुनना चाहते हैं, 6 से 9 आराम से, जिनको सुविधा होगी 6 से 9 नीचे करिए। जो चाहते हैं कि नहीं 4 बजे से 7 बजे तक, 4 बजे से 7 बजे, जमानत जब तू ही 1 वोट नहीं मिला 4 बजे से 7 बजे वाले को 1 वोट। अच्छा, 2 बजे दोपहर से 4 बजे तक, 5 बजे तक। अच्छा, एक बाबू उधर पीछे, अच्छा ये तीनों बेला में सब एक बेला और बोल दो, 7 बजे से 10 बजे तक, और नीचे करिए 6 से 9, एक बार फिर गिन लूं, 6 से 9। अरे बाप रे, सबसे ज्यादा वोट इन्हीं 6 से 9 में मिल रहा है। हमें सम्मान सबका करना है, 5 वाले का भी, 7 वाले का भी, 6 वाले का। इसलिए कल की कथा जो रहेगी वो 5:30 से 8:30 रहेगी। आधा घंटा नीचे आ जाइए और ये आप घंटे, ठीक है। कल की अगर कल सब ठीक रहा 8:30 तक, तो ये कथा चली जाएगी 6 से 9, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं पूछ लिया कि आदरणीय संतोष जी के कमरे में बहुत दिनों तक रहे हैं, ले लीजिए। तो बगल में ही बैठे हो जी, ये पंडित अंसैया प्रसाद शुक्ल जी हैं। हमारा इनका परिहास चलता रहता है, अद्भुत विद्वान हैं और इनका बड़ा स्नेह रहता है। 15-16 वर्षों से लगातार एक मंच पर बने रहना, यह भी एक साधना है। हमारे अंदर हो सकता है कोई व्यवहार अव्यवहार हुआ हो, भाई कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा तो आदमी चला जाएगा, लेकिन 15 वर्षों से लगातार 16 वर्षों से हाथ पकड़ के चलते रहना। जो भी हम थोड़ा डांट दिए होंगे, थोड़ा मुस्कुरा दिए होंगे, कुछ भी, लेकिन एक बार बाह पकड़ लिया। अद्भुत माने भागवत के बड़े अच्छे विद्वान हैं, जब श्लोक पढ़ते हैं तो क्या बात है। इसलिए पुरुषोत्तम मास चल रहा है, महाराज से अगर रुद्राभिषेक किसी को कराना होगा तो आप करा के देखिएगा, अद्भुत विद्वता। इसलिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। मैं बोलता रहता हूँ, पुरुषोत्तम मास है, यहाँ शिवाला है, मैंने एक नहीं, और आप इनसे बात कर लोगे भी क्या पूजन सामग्री चाहिए, कितना दूध चाहिए, क्या कैसे आपकी दक्षिणा क्या होगी। दक्षिणा भी वो नॉर्मल ही, बहुत ऐसा नहीं कि वो दक्षिणा लेते हैं, काशी से आए हैं, वृंदावन आए हैं तो कहेंगे 1 लाख दे दो, ऐसा नहीं। जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो दे देना, हम कह देंगे भाई चलो जो देते हैं ले। बढ़िया पुरुषोत्तम मास में बच्चों को लेके बाल गोपालों को प्रातः काल 5 बजे 5:30 बजे बैठ गए, 8 साढ़े 8 तक धूप होने से पहले रुद्राभिषेक क्या सुंदर है यहाँ शिवाला में करिए। ऐसे विद्वान आपके साथ हैं, उसका लाभ क्यों उरकदीप जी, मैं सच कह रहा हूँ, आप सहमत हैं? उरकदीप जी उनकी बहुत सुंदर मित्रता है, दोनों गुरु शिष्य के रूप में रहते हैं। इनसे तो कम है और अपने मुकेश पालीवाल जी से ज्यादा, वो लाइव देख रहे होंगे, ऐसा क्यों। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप इसलिए पति पत्नी वो चले गए सेठ जी जब गए तो टाइम जैसे अभी यहाँ तय हो गया 5:30 से 8-9 4 से कुछ ऐसा छपा था, राइट टाइम पहुंचे। तो राइट टाइम कोई नहीं आया था। आजकल परंपरा होगी पहले कथावाचक आके बैठ जाए तब चलेंगे, गजब के श्रोता हो गए। तो कोई नहीं था, संयोजक आयोजक थे। तो सेठ जी को देखे तो बड़े रुपया वाले, उनको लगा कुछ न कुछ तो चंदा देंगे ही, तो बड़े स्वागत, अरे आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। तो सोफा पर बैठा दिया, जैसे यहाँ कूलर लगे हैं ना सब,
ऐसे ही कूलर लगा था, कूलर के सामने वाले सोफा पर बैठाया, दिन रात व्यापार में लगे रहते हैं। उस कूलर की ठंडी ठंडी हवाएं लगी, नींद आ गई। अब नींद आई, कब कथावाचक जी आए, कथा किए, कुछ पता नहीं महाराज। फिर क्या हुआ, कहा जब सब लोग चले गए तो प्रसाद लेकर के सेठ जो आयोजक थे पहुंचे, ऐसे हिलाए हुए, हाँ अब जाइए जाइए जाइए, हो गया। देखे चारों तरफ, यहाँ तो कुछ नहीं, जैसे आए थे वैसे है। कब, अच्छा बड़ी अच्छी नींद लगी। थोड़ा फिर चले कॉलोनी से या उस गली से, तो गांव वाले लोग या उस शहर वाले पूछते कि अरे कैसी कथा रही, अरे सेठ जी गए थे, अच्छा लगा, कैसे कथावाचक हैं। तो बुराई करेंगे तो बताएंगे क्या बुरा लगा, अच्छाई कहेंगे तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, करते करते घर पहुंचे। आज तो धर्म पत्नी जो थी सेठानी खुशियों से उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे महाराज, क्या उत्सव मना रही थी, आरती की थाल सजा कर बैठी थी। आइए, आ गए, धन्य है आप, आज मैं धन्य हो गई, मेरा धर्म पत्नी बनना, आज मैं धर्म की ओर आपको बढ़ा दिया। आप कथा सुने स्वामी, आरती उतारी, लेट कर चरणों में प्रणाम किया, बैठ जाइए स्वामी, बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा बताइए ना कथा में क्या सुने। सेठ जी जो 3 बात सुने थे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, वही बता दिया। 3 बात सुनी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। पत्नी बहुत धार्मिक थी, समझ गई कि क्या सुने हैं, इसलिए ये नहीं बोली कि अरे तुम बड़े निठल्ले हो, कुछ भी नहीं सुने। देखिए ये प्रेम है, झगड़ा तो आप बता सकते हैं। कहा कोई नहीं बात स्वामी, आपने अगर यही सुना है ना, तो संत का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी है गड़बड़ नहीं होता, इसी को ध्यान करिए। क्या करूं देवी, इसी को ध्यान करिए। अब ये जहां रहे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए। अभी 4 दिन नहीं बीता था, अटारी पर यानी 2nd फ्लोर पर सो रहे थे, जहां पर इनका पैसे का खजाना था। अभी केवल 12 बज के कुछ मिनट हुआ था, वहां का खूंखार चोर आ गया, दरवाजा खोला, ये बड़बड़ाए, आइए 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 आइए। जो ही गेट खोला, इतना खूंखार क्रूर डाकू चोर, वैसे सेठ जी बोल पड़े, आइए आइए। समझ गया डाकू की देख रहा है, थोड़ा दरवाजे के बाईं ओर सर के चोर जी, तो देखी तो वहां सोफा पीछे ताके तो रखा था। सेठ अगली बार बोल पड़े, बैठिए बैठिए। पक्का विश्वास हो गया कि सेठ तो देख लिया हमें, अभी कह रहा था आइए आइए, जो मैं आया, जो सोफा के पास आया वैसे कह रहा है बैठिए बैठिए। अब यहां से भाग जाना चाहिए। दरवाजा पुनः खोला, जो ही घूम के जाने के लिए हुआ, वैसे सेठ तीसरी बात बोल पड़े, अच्छा जाइए जाइए। पक्का विश्वास हो गया, ये पक्का देख लिया है। दौड़ते हुए आया और क्विंटलों सोना चांदी जो दूसरों के घर में चोरी किया था ना, सेठ जी के चरणों में ऐसे हो खाली कर दिया। कहा मैं हाथ जोड़कर सेठ जी क्षमा मांग रहा हूं, अब हमसे गलती हुई, मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद चोरी भी छोड़ दूंगा, ये सब मान ले लीजिए, लेकिन पुलिस को मत बताइएगा। कहा ठीक है जाओ जाओ। सेठ चतुर तो बहुत थे, सेठानी को बुलाया, कहा धन्य हैं आप पहले अगर बता दी होती तो हम व्यापार बिजनेस सब छोड़ के कथा ही सुनते, ये तो 3 ही दिन में माला माल बनाते। इसलिए परमात्मा की कथा बहुत थी। आज मंगलवार है ना, आइए पूछे प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं और हमारा ये परिवार है, आज दशहरा भी है और एकादशी भी है, आज पुरुषोत्तम मास भी है। हे प्रभु बताइए ना आपके चरणों में मैं कैसे आऊं, आने का तरीका क्या है। महाराज तो बता रहे हैं कि ये कथा है, वो कथा है, ये कथा, आप बताइए। और आज मंगलवार भी है, आज नौतपा भी है, आज दूसरा दिन, और पुरुषोत्तम मास भी है, ज्येष्ठ मास भी है, शिवाला का प्रांगण भी है। उन्हीं से कहेंगे आइए, केवल 2 पंक्ति बड़े भाव से गाइए, पहला अंतरा और अंतिम अंतरा। क्या? हे प्रभु मुझे
सबके वाणी से गाना। ये आपके अपना एप्लीकेशन है, मैं नहीं गा रहा। सब लोग सरकार से कहिए क्या, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता क्या, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों जय जय, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। जय जय, सबकी मीठी मीठी ताली। कई जन्मों जन्मों से इंतजार है। जय हो। छोड़ दी दुनिया, हरि बोल। जय जय, आजानु में कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। आजानु में कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। आजानु में कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। आजान हूँ मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं,
आप में ही, ओ प्रेम आप में ही, तुमको न भूल पाऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। साधक अंत में कहता है, हे प्रभु मुझे भक्ति दे दीजिए। और क्या मांगता है? हो प्रेम आप में ही, तुमको न भूल पाऊं। ये सारा झंझावातों का जो है, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम तैल विशाला, ये अफरा तफरी, ये मुकदमा, ये तारीख, ये जीवन का विष, ये आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़े, हे प्रभु कहीं तुमको न भुला दे। आज बोले हैं प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी, एक बहुत चिंताजनक वाक्य बोल गए कि मैं रहूं न रहूं, मैं आऊं न आऊं, मैं बोलूं न बोलूं। भगवान परमात्मा को पुकारते रहना, परमात्मा नाम जाप ही तेरा कल्याण करेगा। आज की उनका इसलिए परमात्मा को पुकारते रहिए, पुकारे जा पुकारे जा पुकारे जा रघुनाथ जी को, है? कबहू तो भनक पड़ेगी उनके कान में, कभी न कभी तो मेरी आवाज प्रभु तक जाएगी ना। समय की मर्यादा है, आगे का दर्शन कल। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, तन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे होए, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, कूद कूद धन धान्य से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा तो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममें, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे नीलता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बार बार बरमान हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजयन पायने भगत सदा सतसंग सियावर राम चंद्र की जय। दो सूचनाएं हैं। स्वाभाविक रूप से कोई जब वो नहीं है कि आप करेंगे तो मैं तलवार लेकर के आपको मारो, ऐसा नहीं है। दूर से ही मैं चूंकि तपो नौतपा भी चल रहा है और पुरुषोत्तम भी है, मेरा भी एक छोटा सा ऐसे ही मन में कुछ चल रहा है, तो कोई पैर नहीं छुएगा। दूर से ही राधे राधे राम राम करिए, ऐसा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने छू लिया तो मैं तुरंत आपको, मेरा ऐसा आग्रह है आपसे हाथ जोड़कर पैर न छुए, दूर से राम राम राधे राधे कृष्णा कृष्णा कहें। कल भगवान शिव का, कल सती का चारित्र प्रारंभ होगा, क्योंकि ये शिवाला है ना, बड़ी लंबी व्याख्या के साथ 2 दिन शिव की कथा चलेगी, कल और परसों। कल सती चरित्र और उनके कुछ, क्योंकि विस्तार से शिव प्रांगण है इसलिए शिव कथा। कल सती चरित्र की बड़ी लंबी व्याख्या है, और परसों भगवान शिव का विवाह होगा, गुरुवार रहेगा, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, दुनिया के गुरु हैं, तो गुरु की शादी गुरुवार को हो तो ठीक रहेगा। इसलिए गुरुवार को महादेव का और माँ पार्वती की कथा के साथ उनका विवाह उत्सव मनाएंगे हम लोग। अब बड़े भाव से जो हमारे संचालक महोदय हैं आदरणीय राकेश पाठक जी, उनके द्वारा सूचना सुनिए, और बड़े भाव से कल ठीक 4:30 बजे हमारी संगीत टीम आ जाएगी। यहीं पर उनके कक्ष हैं, बढ़िया यहाँ आराम से हैं। गौरव जी कूलर ले आकर लगा दिए हैं, अब ठंडे ठंडे में सोएंगे लोग, और सुबह ये तमाम कूलर हैं, यहीं से चला जाएगा, कोई बात नहीं, तो वो सोएंगे और ठीक 4:30 बजे यहाँ उपस्थित रहेंगे। ठीक 5:30 पर हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि लोग 15-20 मिनट में वो पेच घुमाने में लगता है, आधे घंटे सुंदर ब्रज के भजन गाएंगे। आप लोग सुनिए, 5:30 बजे हम आएंगे, ठीक 8:30 बजे आरती हो जाएगी। आज थोड़ा सा विलंब हुआ है, उसके लिए मैं कहीं कहीं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज पहला दिन था, इसलिए पहले दिन की जितनी भी कथा की पुण्याई है, हमारे सभी श्रोताओं का मंगल करे, उनको परमात्ममुखी बनाए, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। बोल शिवाला बाबा धाम की। आप सभी श्रद्धालु कि ये जो आयोजन है ये सकल समाज का है, और वेद व्यास की पूजा प्रत्येक दिन 3 दंपति जोड़े करते हैं। अभी कथा के उपरांत जो हमारे सहयोगी, हम उनसे करें कि सपत्नी कल शाम 5:30 बजे कथा में उपस्थित हो और कथा व्यास का पूजन करेंगे। तत्पश्चात कथा सुनेंगे, कथा के बाद आरती के बाद पुनः जो है अपने अपने घर को जाएंगे, और भोर में सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक रुद्राभिषेक का आयोजन है, जो बहुत ही परम पूज्य आचार्य जी के द्वारा रुद्राभिषेक कराया जाएगा। जिन भी भाइयों को, जिन भी लोगों को रुद्राभिषेक करना है वह इसमें सहभागी बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रांगण के पुजारी जी, वो तो सराहनीय कार्य है उनका सहयोग सकल समाज करे, यही निवेदन है। गुरु के चरणों में शीश नवा के जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, आरती के लिए
स्टेज पे और अशोक मिश्रा जी, अखिलेश शुक्ला जी और अशोक मिश्रा जी स्टेज पे आ जाएं। भगवान की आरती होती है। हरि ओम चंद्रवावनि शौर्यादक्षो शौर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणिषु मुखादग्निरजायतो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतार। आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बाम भाग्य सो हित जग जननी, बाम भाग्य सो हित जग जननी। ओ चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। ओ राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। ओ राम कथा हृदय में उतारो, मेरा जतोले निज जन्म सवारो। मेरा राम तेरी आरती उतारो। ओ चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती
आचार्यार्घ्यं समर्पयामि।